आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन को ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जानेंगे। साथ ही एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ऑप्शंस क्या है और उन्हें कब बाय करते हैं। ऑप्शन बाइंग में डेल्टा और थीटा का मतलब क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में ओपन इंटरेस्ट का यूज करके कैसे पोजीशंस बनाते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। और सबसे आखिर में ऑप्शन बाइंग में सही स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ऑप्शंस क्या है ये जानते हैं। आप सेंसिबल वेबसाइट पर जाकर इस तरह फ्री में ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं। ये बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन चेन है। यहाँ लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शंस और राइट साइड में पुट ऑप्शंस के प्रीमियम शो हो रहे हैं और सेंटर में स्ट्राइक प्राइस दिख रही है। अभी बैंक निफ्टी 46,100 पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के 46,100 के कॉल या फिर पुट ऑप्शन को एट द मनी ऑप्शंस कहते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी इसी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। 45,900 तक के कॉल ऑप्शंस को स्लाइट इन द मनी ऑप्शंस करते हैं और यहां से लेकर 45,400 तक के कॉल ऑप्शंस को डीप इन द मनी ऑप्शंस कहते हैं। उसी तरह 46,300 तक के कॉल ऑप्शंस को स्लाइट आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहते हैं और यहां से लेकर 46,800 तक के कॉल ऑप्शंस डीप आउट ऑफ द मनी होते हैं। ऑपोजिट साइड में 46,300 तक के ऑप्शंस स्लाइट इन द मनी पुट ऑप्शंस होते हैं और यहां से लेकर 45,800 तक के ऑप्शंस डीप इन द मनी पुट ऑप्शन है। ऊपर की तरफ 45,900 तक के स्लाइट आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस है और यहां से ऊपर 45,400 तक डीप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस होते हैं। आप एक ऑप्शन बायर है और अगर चार्ट पर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक होने वाला है जिससे मार्केट में एक स्ट्रांग मोमेंटम आने वाला हो, तो आप एट द मनी ऑप्शंस को बाय करके कम प्रीमियम में ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल मार्केट कंडीशन में एक ऑप्शन बायर को सिर्फ एटीएम, स्लाइट आईटीएम और स्लाइट ओटीएम ऑप्शंस को बाय करना चाहिए। इसका मतलब अभी मार्केट जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहां से 100 पॉइंट ऊपर या नीचे के ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डीप इन द मनी कॉल या फिर पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे तो इनका प्रीमियम ज्यादा होने से ये ऑप्शंस महंगे होते हैं और इनमें आपका स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा होता है। साथ ही इन ऑप्शंस की लिक्विडिटी कम होती है जिससे आपके बाय और सेल ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है। किसी भी मार्केट कंडीशन में आपको डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय नहीं करना है, क्योंकि इन ऑप्शंस में थीटा वैल्यू ज्यादा होने से मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं आया तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपके ऑप्शंस का प्रीमियम धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको लॉस लेना पड़ेगा। अगर आपको ओवर द नाइट यानी दूसरे दिन के लिए ऑप्शंस में पोजीशन होल्ड करनी है तो ऐसे समय सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस को होल्ड करें, क्योंकि इनमें थीटा वैल्यू कम होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होता है, जिससे आपको थीटा डिके से कम नुकसान होगा। चलिए अब डेल्टा और थीटा वैल्यू को जानते हैं। ये बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन चेन है। किसी भी ऑप्शन चेन में डेल्टा, थीटा, वेगा और गमा ये 4 इंपॉर्टेंट ग्रीक्स होते हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपके लिए डेल्टा और थीटा को समझना सबसे अहम है। वेगा और गमा के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले डेल्टा को समझते हैं। अभी बैंक निफ्टी 46,100 पर ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट यहां से 1 रुपये ऊपर या फिर नीचे की तरफ बढ़ता या फिर घटता है तो कॉल और पुट ऑप्शन के प्राइस में, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, उसमें कितने पॉइंट का चेंज आने वाला है ये मोस्टली डेल्टा के वैल्यू पर डिपेंड होता है। डेल्टा का वैल्यू हमेशा प्लस में 0 से लेकर 1 तक कैलकुलेट करते हैं। सिंपल भाषा में बैंक निफ्टी अगर 46,100 से 100 पॉइंट बढ़कर 46,200 होता है तो 46,100 इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो 148 रुपीज है और जिसका डेल्टा अभी 0.53 होने से बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट के मूव को अगर हम इस स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा से गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 53 पॉइंट ये आंसर मिलता है। इसका मतलब आपके ऑप्शन का प्रीमियम 53 पॉइंट बढ़ने वाला है। और अगर आप 46,400 के ऑप्शन को बाय करते हैं जिसका प्रीमियम 44 रुपीज है और डेल्टा वैल्यू 0.22 है तो बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट के मूव के बाद आपका ऑप्शन 22 पॉइंट बढ़कर 66 रुपीज का होगा। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में हो सके तो एटीएम और आईटीएम ऑप्शंस को ही बाय करना चाहिए। यही सेम रूल पुट ऑप्शंस के लिए भी लागू होता है। कॉल और पुट ऑप्शन में आप जितना ज्यादा डीप इन द मनी जाएंगे उतना ही डेल्टा का वैल्यू बढ़ेगा और वैसे ही डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में डेल्टा का वैल्यू कम होते जाता है। ऑप्शन बाइंग में 0.50 से ऊपर के डेल्टा वैल्यू वाले ऑप्शंस को बाय करना हमेशा फायदेमंद होता है,
क्योंकि यहाँ थीटा डीके का प्रभाव कम से कम होता है। डेल्टा के बाद चलिए अब थीटा के बारे में जानते हैं। थीटा को ऑप्शन की टाइम वैल्यू कहा जाता है। इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी आज दिन भर एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा तो कौन से ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम हो सकता है, ये जानने के लिए थीटा का यूज होता है। थीटा वैल्यू हमेशा नेगेटिव में काउंट किया जाता है। ये बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन चेन है और आज बैंक निफ्टी ऑप्शंस का एक्सपायरी डे है। मार्केट ओपनिंग के बाद आज बैंक निफ्टी 46,100 से 400 पॉइंट बढ़कर 46,500 तक ही जाएगा। ऐसा अंदाजा लगाकर अगर आपने 46,100 के एटीएम कॉल ऑप्शन को बाय किया जिसका प्रीमियम 146 रुपीज है और थीटा वैल्यू -120 है, अगर मार्केट दिन भर ट्रेड करते हुए इसी रेंज में क्लोज होता है तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम 120 पॉइंट कम हो जाएगा, जिससे मार्केट आपके डायरेक्शन में 300 पॉइंट बढ़ने के बाद भी आपको लॉस होगा। जैसे जैसे एक्सपायरी डे पास आता है थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है। इसीलिए एक ऑप्शन बायर के लिए थीटा डिके उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि मार्केट अगर एक साइडवेज मूवमेंट करता है तो थीटा डिके होने से ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जल्दी कम होता है और बायर को लॉस लेना पड़ता है। एक्सपायरी के दिन इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना सबसे फायदेमंद होता है। चलिए अब ओपन इंटरेस्ट जिसे ओआई कहते हैं उसे जानते हैं। ऑप्शन चेन डेटा को सिंपल वे में समझने के लिए हम सेंसिबल वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद मेन्यू ऑप्शन में एनालाइज पर क्लिक करने के बाद ओपन इंटरेस्ट पर क्लिक करें। आपके सामने लेफ्ट साइड में इस तरह का विंडो ओपन होगा। उसमें बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा ओपन इंटरेस्ट बार्स चार्ट ओपन होगा। यहाँ सेंटर में बैंक निफ्टी अभी कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये दिखाई देता है और यहाँ ये ग्रीन बार पुट राइटिंग की वैल्यू तो रेड बार्स कॉल राइटिंग की वैल्यू दिखाते हैं। जब ऑप्शन सेलर्स किसी कॉल या पुट ऑप्शंस को बेचते हैं तो उसे ऑप्शन राइटिंग यानी सेलिंग कहते हैं। ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग उल्टा होता है। सरल भाषा में कहे तो जब कभी किसी ऑप्शन सेलर्स को लगेगा कि बैंक निफ्टी अभी 46,000 से ऊपर नहीं जाएगा तो वो इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को सेल करेगा और बैंक निफ्टी 46,000 से नीचे नहीं जाएगा। ऐसा लगने पर वो इस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेल करता है। यहाँ सबसे ज्यादा पुट सेलर्स अभी 46,000 के आसपास मौजूद है। इसका मतलब ऑप्शन सेलर्स मार्केट को इस पॉइंट से नीचे नहीं जाने देना चाहते और सबसे ज्यादा कॉल सेलिंग 46,400 के पास हुई तो कॉल सेलर्स इस पॉइंट से मार्केट को नीचे रखने में इंटरेस्टेड है। इस चार्ट पर अगर आप ओवरऑल नजर डालें तो यहाँ कॉल से ज्यादा पुट सेलर्स मार्केट में मौजूद है, इसलिए मार्केट में आज बुलिश सेंटीमेंट ज्यादा है। ये बैंक निफ्टी के 31 जनवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। साथ ही इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है जिसे मार्केट सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है। उसी वक्त अगर आप ओपन इंटरेस्ट चार्ट को देखेंगे तो यहाँ 10 बजे के आसपास 45,400 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटिंग कॉल राइटिंग के मुकाबले ज्यादा हुई है। इसका मतलब मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट है। वही बैंक निफ्टी चार्ट पर एक बुलिश कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर रही है। यहाँ प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट डेटा दोनों बुलिश साइड में है, इसलिए आप यहाँ स्टॉप लॉस के साथ एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ साथ अगर आप इस ओआई डेटा का इस्तेमाल करके ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा और आप अपने प्रॉफिट टारगेट तक इस ट्रेड को होल्ड कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चार्ट पर बनने वाले प्राइस एक्शन से ऑप्शन चेन का डेटा 2 मिनट लेट होता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे मार्क कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 1 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ निफ्टी 21,650 और 21,700 इन दो लेवल्स पर मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास प्राइस एक्शन में चार्ट पर एक सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई देता है। ये सपोर्ट लेवल कितना मजबूत है ये जानने के लिए हम उसी वक्त का निफ्टी 50 के ओपन इंटरेस्ट का चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ 21,700 से लेकर पीछे की तरफ पुट सेलर्स की संख्या कॉल सेलर्स से ज्यादा है। इसका मतलब प्राइस एक्शन को देखकर हमने जो सपोर्ट लेवल चार्ट पर ड्रॉ किया है वो सही काम कर रहा है। उसी तरह ऊपर की तरफ 21,800 लेवल के पास सबसे ज्यादा कॉल सेलर्स मौजूद है और वो मार्केट में इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 21,800 लेवल के पास मार्केट का मूवमेंट स्लो हुआ है
और प्राइस बार बार रिजेक्शन फेस कर रही है। इसी तरह प्राइस एक्शन और ओआई डेटा को मिलाकर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का कंफर्मेशन लेकर अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। चलिए अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाहिए ये जानते हैं। ये बैंक निफ्टी का 31 जनवरी का चार्ट है। यहाँ मार्केट 45,500 के लेवल को ब्रेक करके 46,100 तक 600 पॉइंट का अपसाइड मूव देता है। उसी वक्त अगर आप बैंक निफ्टी के 45,400 के इन द मनी कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो इस ऑप्शन का प्रीमियम आपकी एंट्री पॉइंट से लगभग 475 पॉइंट्स बढ़ता है। वहीं अगर आप 45,500 के एट द मनी कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो इसका प्रीमियम 451 पॉइंट्स बढ़ता है। लेकिन वही 45,600 के आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ 415 पॉइंट्स बढ़ा है। इसका मतलब यहां आईटीएम ऑप्शन का प्रीमियम सबसे ज्यादा बढ़ा है। लेकिन यहां मार्केट में एक तेज मूव आने की वजह से इन तीनों ऑप्शंस के प्रीमियम में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हर बार इस प्रकार के तेज मूव मार्केट में देखने को नहीं मिलते, इसीलिए आपको हमेशा स्लाइट इन द मनी ऑप्शंस को ही बाय करना चाहिए, जिससे एक नॉर्मल मार्केट कंडीशन में भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।